18 अप्रैल को खानका पीर दमड़िया के लिए एक ब्लैक डे कहा जा सकता है, काला दिन कहा जा सकता है, क्योंकि उस दिन सैयद हसन मानी साहब इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। हमारे बीच बात करने के लिए खानका पीर दमड़िया के 15वें सज्जादा नशी सैयद शाह फ़ख्र आलम हसन साहब हैं, जो पिछले कुछ दिन पहले सज्जादा नशी बने थे। और सैयद हसन मानी साहब का सर से इनके सर पे से साया उड़ गया है। सर, ये बहुत गम की बात है। और उसके बाद आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं किसी चैनल को। सर, क्या कहेंगे? आपने एक बहुत बड़ा ग्रेट लॉस आपको हुआ है। सबसे पहले तो हम आज हमारे यहाँ हमारी खानकाह पर तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ तरीन और मुअक्कर उलमा में जिनका शुमार होता है जनाब अहमद नसर साहब बनारसी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जिनको मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ। दादा की मायत में बहुत सारे प्रोग्रामों में मैं भी जब छोटा था तो जाया करता था और इनकी बातों से तकरीरों से काफ़ी मुतासिर था अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत हज़ारों सैकड़ों हज़ार लोगों को फैज़ आम पहुँचा है इनकी तकारीर के ज़रिए, मलफूज़ात के ज़रिए। ये आज यहाँ तशरीफ़ लाएँ, हम तहे दिल से इनके शुक्रगुज़ार हैं। और जो बातें इन्होंने वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से कही हैं, ज़ाहिर है कि जिसने भी वालिद मोहतरम की ज़िंदगी में कुछ वक्त या कुछ अरसा उनके साथ गुजारा और उनकी मजलिसों में शामिल रहे, तो आम तौर पर यही तासुरात हैं लोगों के कि वो बहुत ही सादगी के साथ और तक़वे के साथ, ज़ुहद के साथ, आखिरत की फ़िक्र के साथ और लोगों को कैसे नफ़ा पहुँचे इस फ़िक्र के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। और एक मोमिन की ज़िंदगी यही है कि वो ज़ुहद व तक़वा और आखिरत की फ़िक्र और लोगों को नफ़ा पहुँचाने की फ़िक्र में लगा रहे। पूरी ज़िंदगी वालिद मोहतरम इसी अमल को करते रहे। आज वो हमारे बीच नहीं हैं। ज़ाहिर है कि जो भी दुनिया में आया है अल्लाह के निज़ाम के तहत उसे अपने वक्त पर जाना है, तो वो दुनिया से रुखसत हो गए। और हम कोशिश करते हैं कि जो ज़िम्मेदारी वालिद मोहतरम अलैहिर्रहमा ने मुझे सौंपी है उसको मैं अच्छी तरह इखलास के साथ पूरा कर सकूं, इसकी मैं खुदा से तौफ़ीक़ मांगता हूं। और किसी तरह के जो हमारे बड़ों का और असलाफ़ का और सुन्नत नबवी का जो तरीक़ा रहा है और जो मिशन रहा है, जो रास्ता रहा है, उसी पर चलना अल्लाह ताला हमारे लिए आसान बनाए। और कुरान पाक से जो असल है, जो बुनियाद है, जो हिदायत का सरचश्मा है, उससे रोशनी लेकर हम ज़िंदगी गुजारें और अपनी खानकाह के कामों को भी अंजाम दें और यहाँ से ज़्यादा फैज़ आम हो और मेरी भी अल्लाह बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए और तादम हयात मुझे इस्लाम पर, ईमान पर, तौहीद पर, सुन्नत नबवी पर कायम रखे। इसकी मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। आमीन। ये हज़रत साहब, एक क्वेश्चन बहुत अहम करनी थी आपसे कि जो 14वें सज्जादा नशी का जो इस दुनिया से पर्दा फरमा जाना, आप उसको किस रूप में देखते हैं? कितना बड़ा लॉस देखते हैं? क्या आप उसको किस तरह से और उनके कामों को आगे बढ़ाएंगे, उन खानका के निज़ामों? खानका का जो निज़ाम चलता चला आ रहा है उसी नहज पे इंशाअल्लाह आगे भी चलेगा, लेकिन इसकी असास और बुनियाद कुरान पाक है और हदीस नबवी है और हमारे जो बुज़ुर्गान दीन हैं उनके तौर व तरीक़े हैं, उसी को लेकर आगे बढ़ाना है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे वालिद मोहतरम के विसाल का अलैहिर्रहमा, तो भाई नबी दुनिया में आए लेकिन उन्हें भी दुनिया से जाना पड़ा। औलिया किराम दुनिया में आए, अपना दौर पूरा किया, रुश्द व हिदायत का जो मिशन दिया गया था उसे उन्होंने पूरा करते हुए अल्लाह की बंदगी इख्तियार की और उसके बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए। हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह असल राहत और आराम और सुकून जो ईमान वाले की ज़िंदगी में है वो तो मरने के बाद है। सर, ये क्या कहना ये सही होगा कि जो बुज़ुर्ग होते हैं इस दुनिया से जाने के बाद भी उनकी दुआ, उनका आशीर्वाद लोगों पर बना रहता है? बुज़ुर्गान दीन औलिया किराम चूँकि अल्लाह से क़रीब होते हैं, उन्होंने जो दुआएं मांगी होती हैं उसमें जो अभी इस दौर में जी रहे हैं उनके लिए भी वो मांग के जाते हैं। तो ज़ाहिर है कि वो जो दुआएं मांग कर गए हैं
اس کا فیض انشاءاللہ تعالیٰ وہ پہنچتا رہتا ہے، نسلوں کو پہنچتا ہے۔ سر ہمارے چینل سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ۔ جی آپ کا بھی شکریہ۔